हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं आज लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। आज देखेंगे कि ग्रामर क्या है। सभी लोग ग्रामर तो पढ़ते हैं, बट ये नहीं जानते ग्रामर होता क्या है, ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर में पढ़ते क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो आज यही पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा ग्रामर है उसको हम ग्रामर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर। क्या बोलते हैं? ग्रामर। ग्रामर नहीं होता, ग्रामर बोलते हैं। आइए देखते हैं। ग्रामर, ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण बोलते हैं। ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको अभी बताया कि ग्रामर नहीं होता, ग्रामर होता है। तो हम ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। तो ये व्याकरण है क्या? हम ग्रामर पढ़ते भी हैं, बट किसी को नहीं पता ग्रामर क्या है। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर इज द नॉलेज थ्रो। ग्रामर इज द नॉलेज थ्रो। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द नॉलेज थ्रो which we learn to speak, read and write in correct manner. ग्रामर क्या है? व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिससे हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं, मीन्स व्याकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ ग्रामर क्या है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। ग्रामर इज द नॉलेज थ्रू विच वी लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट इन करेक्ट मैनर। व्याकरण क्या है? ग्रामर क्या है? ग्रामर, व्याकरण एक विद्या है जिससे हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या था? अल्फाबेट्स को हम एबीसीडी बोलते हैं। सिंपल अल्फाबेट्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 26 अल्फाबेट्स। 26 26 लेटर्स। ओके, 26 लेटर्स। अब 26 लेटर्स बताए थे आपको मैंने, आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ नॉर्मली। 26 में आपको मैंने दो चीज बताई थी। एक वाउल, एक कॉन्सोनेंट्स। आपको मैंने ये बताया था कि हम वोवल्स नहीं बोलते हैं, वाउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउल। तो 26 लेटर्स, वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। इसमें वाउल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स, जो बाकी 26 लेटर में से 5 हमने वाउल को दिया और बाकी जो भी हमने इसको दिया। कितने हो बचे इसमें? 21। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये सभी को समझ में आया होगा। जो हमारा वाउल है, वाउल वैसे है क्या? आपको मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि वाउल में ओनली 5 वर्ड्स होते हैं, ए, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स में 21 लेटर्स होते हैं नॉर्मल। तो देखते हैं आज कि वाउल मतलब है क्या। वाउल को हिंदी में कहते हैं स्वर। वाउल को हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर क्या है? स्वर वह है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाउल।
वाउल आपको बताया भाई मैंने 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। मैं लिख देता हूं एक बार और, ए ई आई ओ यू। ओके, वाउल को बोलते हैं स्वर, और ए ई आई ओ यू। अब जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन क्या है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्यंजन एक नॉर्मल 21 लेटर्स, 21 वर्ड्स हैं उनमें, जो बाकी इसमें नहीं है, बाकी उसमें है। अब देखते हैं व्यंजन है क्या। व्यंजन वह है जो अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। मीन्स क्या है इसका? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख भी देता हूं मैं, नॉर्मल, सिंपल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए हमारा क्या था? वाउ। ई क्या था हमारा? वाउ। आई हमारा वाउ। ओ हमारा वाउ। यू हमारा वाउ। ये क्या होता है? ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो हमारा वाउल है। और जो हमारे बाकी जो हमारे वर्ड्स बचे हैं, जो लेटर्स बचे हैं, वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन, जो जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? आपको बताया था मैंने, जो हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड। देखते हैं वर्ड क्या है। वर्ड मीन्स शब्द, स्पेलिंग ऑफ वर्ड WORD। वर्ड मीन्स शब्द। ये वर्ड है क्या? वर्ड कैसे बनता है, आज देखेंगे इसे। देखो, आपको वैसे पता है जो हमारे लेटर्स, जो हमारे लेटर्स हैं, लेटर्स ABCDEF डॉट 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 XYZ, ये सभी हमारे लेटर्स हैं। एक एक लेटर्स मिलाकर हमारा वर्ड बनता है। जैसे मैंने बोला L प्लस A प्लस M प्लस P, LAMP। क्या बन गया ये? इसको हम देखो, हमारा क्या एक वर्ड है नॉर्मल, ये हमारा लेटर है, एक एक लेटर है, L लेटर, A लेटर, M लेटर, P लेटर। इसको मैं वर्ड बना, कैसे बनाएंगे? LAMP, ये हमारा क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। क्या? ये हमारा एक वर्ड बन गया। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला ROSE, क्या बनेगा इसको मिलाकर? रोज। ये क्या है? हमारा एक वर्ड है। जब तक हमारे वर्ड्स पूरे नहीं होंगे मिलाकर, जैसे एल है, ये खाली लेटर है, जब तक मैं इनको एक साथ नहीं मिलाकर लिखूंगा तो मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा। ओके, नोट डाउन इट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस क्या है देखते हैं। वाक्य जिसे बोला जाता है हिंदी में। सेंटेंस वह है जिसको हम
शब्दों से मिलाकर बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बताया था कि राम, ये हमारे लेटर हैं सारे तीनों। अब इसको मिलाकर हम वो बनाएंगे वर्ड। हमने एक वर्ड बनाया राम, राम बनाया। अब राम बनाया, इसमें क्या होगा, हमने राम बनाया, अब हमें सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जब भी बनाओगे, जब सेंटेंस का मीन्स क्या है, सेंटेंस का मीन्स ये है जब तक कोई वाक्य पूरा ना हो, तब तक वर्ड्स मिलकर पूरे ना बने, तब तक सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय मीन्स क्या है इसका, कि राम एक अच्छा लड़का है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे वर्ड्स लिख लिखकर सेंटेंस बनाए, वाक्य पूरा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हमारा सेंटेंस है या नहीं, सेंटेंस है, क्योंकि हमारा पूरा सेंटेंस है। इसका अर्थ निकल रहा है, मीन्स पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा हो रहा है। राम एक अच्छा लड़का है। अब मैंने बोला राम गुड इज बॉय, अब मैंने ये लिखा राम गुड इज बॉय, ये सेंटेंस क्या हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब गलत है, ये सही तरीके से नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। जब तक किसी सेंटेंस का अर्थ नहीं बनेगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था राम इज अ गुड बॉय। अब अगला सेंटेंस ले लो, जैसे मैं बोलूं सीता इज अ डॉक्टर। सीता क्या है, सीता एक डॉक्टर है, सीता एक डॉक्टर है। तो उसमें क्या है, सेंटेंस हमारा बन रहा है नहीं बनना, आप बताओगे। चलो बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये पूर्ण हो रहा है, पूर्ण का मीन्स पूरा हो रहा है। सीता इज अ डॉक्टर, सीता एक डॉक्टर है, हमें पता चल रहा है सीता क्या है, सीता एक डॉक्टर है, सीता क्या है, डॉक्टर है, तो ये सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं सीता आ डॉक्टर इज, सीता आ डॉक्टर इज, क्या सेंटेंस होगा, सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीता डॉक्टर, क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। जब तक सेंटेंस सही तरीके से नहीं होगा, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। ओके, और आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, चलो ऐसे बता देता हूं। सबसे मेन बात, जब हम सेंटेंस लिखते हैं या कुछ एनी वर्ड लिखते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, जैसे मैंने बोला अमन, अब ये वर्ड है, नॉर्मल है, तो क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब हम हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल में ही लिखेंगे, सबसे मेन बात। ठीक है, हम हमेशा जब भी सेंटेंस लिखेंगे, जब भी कुछ वर्ड्स लिखेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल ऑलवेज। एंड नेक्स्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, सेंटेंस में वर्ब भी होना जरूरी है। आपको पता है, नॉर्मल सी चीज है, हेल्पिंग वर्ब देखा होगा आपने, इसे बोलते हैं एचवी, मींस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग जैसे वॉज वर, हैज हैव, इज अ मार, डिड, डू डज, ये सब। इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्लास में। तो ये होना जरूरी है, कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए फर्स्ट वर्ड में, और सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, वर्ब भी होना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।